अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप अपने गार्डन को नेचुरलाइज तरीके से लेकर चल सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले इस जगह पर ये एक छली रखी थी। पहले ये मेरे किचन में ऐसे ही पड़ी रही, यूज़ नहीं हुई। फिर सोचा इसको ऊपर टेरेस गार्डन में रख दूँ, और उस वक्त से तकरीबन 2 से 3 माह इसे यहीं पर पड़े हो गए हैं। लेकिन अब जैसे ही इसको इसका सूटेबल सीज़न मिला, आप देखें कैसे इसमें प्लांट्स बनना शुरू हो गए हैं। जो नीचे के दाने थे, जो मिट्टी के साथ टच हो रहे थे, उनके अंदर जो है वो स्प्राउटिंग जो है वो शुरू हो गई है। कुछ दाने जो है मैंने इर्द गिर्द भी इसके फेंके थे, आपने देखा ऊपर से कुछ जो है दाने इसमें से निकले हुए हैं। लेकिन जो दाने नीचे से खुद ब खुद मिट्टी के साथ टच हो रहे थे, उनके अंदर से काफ़ी सारे जो है वो पौधे बन गए हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है पौधे जो है यहाँ पर भी बने हुए हैं, जो दाने अलग से मैंने गिराए थे। अब यहाँ पर मैंने एक प्लांट को निकाल कर देखा कि चेक करूँ कि ये वाकई ही ये छली के दाने ही स्प्राउट कर रहे हैं। तो ये टूट गया मुझसे, लेकिन मैंने इसको खोद कर इसका देखा कि कौन सा दाना है जो स्प्राउट हो रहा है। तो ये वाकई ही छली का ही दाना था। ये देखें, ये स्प्राउटिंग के बाद जो है बिल्कुल खाली हो चुका है, और ये है इसका प्लांट जो बना था। तो काफ़ी थोड़ी सी मिट्टी है इस डब्बे के अंदर, और यहाँ पर इसकी जो है वो स्प्राउटिंग जो है शुरू हो गई है। यहाँ पर से भी एक जो है वो स्प्राउट जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो जैसे ही इनको सूटेबल सीज़न इनका मिला, तो इन्होंने स्प्राउटिंग जो है वो अपनी शुरू कर दी। पहले ये यहीं पर पड़ी रही पूरी गर्मी, जून और मई और जून की इसने बर्दाश्त की। इसके अलावा भी मैंने यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, मैं इसी तरह से फेंक देती हूँ। और बस ये लहसुन के कुछ ख़राब जो जवे थे वो भी मैंने यहाँ पर फेंके हुए हैं। तो ये तो स्प्राउटिंग इनकी नहीं हुई, ये ख़राब हो गए हैं। अगर ये ख़राब हो भी जाते हैं तो फिर ये कंपोस्ट का काम करते हैं। और आपको पता है, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो किचन वेस्ट होता है हमारा, वो हमारी मिट्टी को काफ़ी सारा न्यूट्रिशन जो है वो फ़राहम करती है। तो इसी तरह आप अपने गार्डन को नेचुरलाइज करते रहा करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर हम इन जो हमारे जो बीज होते हैं ना किचन के, और दूसरे भी, उनको हम बहुत एहतियात से अगर लगाएं तो उतना अच्छा हमें रिज़ल्ट अक्सर नहीं मिलता। लेकिन जब हम इस तरह नेचुरलाइज तरीके से अपने गार्डन को लेकर चलते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब मैं बीजों को बड़े तरीके से और बड़े एहतमाम से लगाती हूँ, तो अक्सर मुझे उनमें अच्छा रिज़ल्ट वो नहीं मिलता। वो अक्सर जो है वो स्प्राउटिंग उनमें नहीं होती। लेकिन जो बीज और जो चीज़ें मैं इस तरह से फेंक कर लगाती हूँ, यानी उनका कोई मतलब ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती, वो बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट देती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कटिंग से लगी हुई बोगनवेलिया मेरी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है, पत्ते इसके अंदर आ रहे हैं। और इसकी जो मिट्टी है ना, ऊपर से बड़ी कॉम्पैक्ट हो गई थी, इसकी मैंने अच्छे से गोडी कर दी ताकि इसके नीचे तक हवा जा सके। तो चलते हैं अपने मेन गार्डन की तरफ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर अपनी ये जो मेरी पौधा था, ये बहुत जल गया था, और इसके पत्ते इस तरह से ख़राब हो गए थे बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन अब जो है इसकी अच्छी अच्छी ऊपर से जो है वो पत्ते आना शुरू हो गए हैं, अच्छी अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और आप देखें कि कितने फ्रेश पत्ते हैं ये, और कितने खूबसूरत हैं। नीचे से जो जले हुए पत्ते हैं वो खुद ब खुद जो है वो ख़राब होकर गिर जाएंगे। कुछ पत्तों को मैंने उतार दिया है इनके ऊपर से, लेकिन कुछ जो है वो अभी लगे हुए हैं। जैसे जैसे ये ठीक होते जाएगा, ऊपर से नए नए पत्ते आते जाएंगे, ये खुद ब खुद नीचे से गिरते जाएंगे। और ये इसी पॉट के अंदर जो है वो गिर कर, और इसके जो है वो कंपोस्ट इसी पौधे को जो है वो मिलती रहेगी। यानी जिसका ख़राब हिस्सा है, वही उसी पौधे को ये दोबारा से न्यूट्रिशन जो है वो फ्राहम करेगा। तो इस तरह हम नेचुरलाइज़ कर सकते हैं अपने गार्डन को। यहाँ पर मैं आपको हिबिस्कस दिखा रही हूँ, इसकी भी बड़ी जो है वो ख़राब ग्रोथ हो गई थी गर्मियों में, लेकिन अब जो है बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो गई है। इसके ऊपर बर्ड्स भी आ रही हैं, लेकिन मैंने इसकी जो है वो आगे जो टिप कटिंग होती है उससे कटिंग्स लगाई हुई हैं, वो मैंने काट दी थी, और कटिंग जो है वो कटिंग के हिसाब से लेकर और उसको लगा दिया था।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जो है वो अच्छी बहार आई हुई है इस कोने के अंदर। आगे एलेमेंडा वाइन की तरफ चलते हैं। तो ये जो है इसको मैंने पॉट लेयर किया हुआ था यहाँ पर। तो आज मेरा दिल चाहा कि मैं इसको निकाल कर देखती हूँ कि इसके अंदर जड़ें आई हैं या नहीं आई। तो जैसे ही मैंने इसको जो है वो यहाँ से निकाला, यहाँ पर मैं देख रही थी कि इसके इर्द गिर्द जो है वो जो टहनियाँ हैं, जहाँ मैंने जिस जगह से इसको दबाया हुआ उसके इर्द गिर्द नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा देखती हूँ कि मैं इसको निकाल कर देखूँ कि इसके अंदर अच्छी ग्रोथ, इसकी जड़ें जो है वो बनी हैं या नहीं। तो जैसे मैंने इसको निकाला तो इसकी जड़ें जो बनी हुई थी हल्की हल्की, उनकी मुझे टूटने की आवाज़ आई। तो जड़ें जो है वो इसके अंदर बन रही थी, लेकिन मैंने इसको हिला दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो आप गांठ सी देख रहे हैं ना, यहीं से इसकी जड़ें निकलेंगी। तो ये जो इसकी गांठें बनी हुई होती हैं ना थोड़े थोड़े नोड एरियाज़ के ऊपर, तो यही इधर से ही जो है जड़ें इसकी बनती हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो ये प्लांट है। इसको मैं यहीं से दोबारा से दबा दूँगी तो यहीं से इसकी दोबारा से जो है वो जड़ें जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि हम देखते हैं कि जो काम हमने किया था वो हो गया या नहीं हुआ। तो इसके चक्कर के अंदर हम थोड़ा सा अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो इसको हम दोबारा से लगा देंगे तो यहीं से इसकी जड़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। इसको मैंने यहीं पर दोबारा से लगा दिया। तो बस गार्डन के अंदर बड़ा अच्छा मौसम था आज, इसलिए मैं जो है छत के ऊपर काफ़ी देर मैंने गुजारी। छुट्टी का दिन भी था तो मुझे कोई काम की भी फ़िक्र नहीं थी। यहाँ पर मेरा लकी ये देखें खेल रहा है यहाँ पर और कर रहा है मुझे तंग। तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। छोटू है, सबसे छोटा मेरा किटन है ये मेरे गार्डन के अंदर। और देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ये, और ये शैतानियाँ कर रहा है और बहुत ही जो है ना क्यूट है ये। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी भी थोड़ी सी वीडियो जो है वो शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर ये बैठा हुआ था मेरे पास और अपने आप को ग्रूमिंग जो है वो इसने स्टार्ट की हुई है। खाना इन्होंने खा लिया है। तो जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ ना, इनको पहले खाना देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम जो है वो शुरू करती हूँ, जिसमें मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और मेरा गार्डन का काम भी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो नोड एरिया है ना, यहाँ गांठ सी इसी के अंदर से जो वो निकलती हैं जड़ें। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो मेरा पौधा है, इसके अंदर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जब ये फूल निकलते हैं तो डार्क कलर के होते हैं, यानी डार्क ब्लू कलर के होते हैं। जैसे जैसे इनका टाइम जो है वो गुज़रता जाता है, ये थोड़े से लाइट हो जाते हैं इनका कलर। यहाँ पर अपडेट देती चलूँ आपको मॉस रोज़ की। मॉस रोज़ के अंदर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो ऊपर से आ रही है। और एक जो आपको मैंने टिप देना था वो ये कि जिस तरह ये आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये जो टहनी है ये बिल्कुल टिप से इसकी जो है वो आ रही है, इसके ऊपर फूल आया होगा। तो ये वाली जो टिप है ना गंजी सी, इसको हमने पिंच कर देना है, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल आगे से ग्रोथ इसकी नहीं होगी, ये बिल्कुल डेड ब्रांच होती है। तो इसको जो है ना टिप से आपने काट देना है, जिसकी वजह से नीचे से जो पौधे की जड़ें हैं वो भी अच्छी सी बनेंगी और ग्रोथ भी इसकी जो है ना अच्छी होगी। जहाँ पर भी आप इस तरह की कोई भी जो है वो टिप देखें, इसको आपने कर देना है ख़त्म, ताकि आपके आगे से जो मॉस रोज़ है वो डेड ना हो जाए। आगे से इसकी फिर अच्छी सी जो है वो ग्रोथ होगी अगर आप इसकी टिप से कटिंग कर देंगे। ये देखें यहाँ पर कितनी सारी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, साइड ब्रांचेस, और जितनी साइड ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग होगी। हर ब्रांच के ऊपर अपना एक अलग से फूल होगा। तो जो टिप्स आपको इस तरह से डेड लगें वो आपने बिल्कुल इसके आगे से रिमूव कर देनी है, क्योंकि जब हम कटिंग्स लगा रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ध्यान नहीं जाता हमारा। तो जो टिप्स है ना आपने देख के इसको बाद में कट कर देना है। यहाँ पर पॉलिनेशन के थ्रू जो है इसका कलर आप देख सकते हैं, वाइट टिंट इसके अंदर आया हुआ है। मर्जेंटा कलर का ये फूल है और इसके अंदर छोटा सा जो है वो आपको पैच जो नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का। तो ये सेल्फ़ पॉलिनेशन की वजह से होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना अनार का पौधा। इसकी भी ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी हो रही है। इसके नीचे से जो है ना नई नई ये सारी की सारी जो है ना ग्रोथ निकली है। और ये जो ऊपर जो आपको डार्क ग्रीन कलर की ग्रोथ नज़र आ रही है, ये इसकी पहली ग्रोथ है। अब मैंने ऊपर से जो है ना इसकी टिप काट दी थी यहाँ से, और अब देखें नीचे से भी इसकी अच्छी सी जो है ना नई नई ग्रोथ जो है वो आना शुरू हो गई है। नीचे से नई नई ग्रोथ थी और ऊपर जो है वो पुरानी ग्रोथ थी, इसलिए मैंने इसकी टिप जो है वो काट दी थी। ये लंबाई के रुख बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नीचे से भी ग्रोथ आना शुरू हो गई है। ये मैंने जो अपना वर्टिकल गार्डन बनाया था उसके अंदर जो है ना ये मैंने लगाया था पोहे का साग, इसको कहते हैं, इसको पालक भी कहते हैं ऑर्नामेंटल, इसको स्पिनच कहते हैं।
तो इसको खाया भी जाता है, ये एडिबल होती है। तो ये भी बेल की तरह ही होती है। ये मैंने यहाँ पर लगाई हुई है और इसको मैं ट्रेंड कर रही हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पर जो मैंने मॉस रोज़ की कटिंग्स लगाई थी, ये थोड़ा सा हार्ड इनके लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है धूप भी ज़्यादा लगती है और ये जो है थोड़ी थोड़ी सी मट्टी है, तो इसकी थोड़ी सी हमने देखभाल करनी है, तो ये खूब अच्छे से बढ़ जाएंगी। यहाँ से मैंने टिप काट कर लगाई थी और नीचे से आप देखें 2 दिन के अंदर अंदर ही इसकी जो है वो साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं और इसकी अच्छी सी जो ग्रोथ है ना नीचे से भी आना शुरू हो गई है। तो इस तरह से अगर आप टिप्स काट कर इसकी जो है वो लगाएंगे ना कटिंग्स, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगी। ये दम बेल है, इसका जो है ना कलर थोड़ा सा फेड सा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे ट्रेंड अच्छे तरीके से, इसको खाद देंगे और इसके अंदर बारिश का पानी पड़ेगा, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ होती है। बहुत डार्क ग्रीन कलर के इसके पत्ते होते हैं। शुरू में गर्मी के अंदर इसकी ग्रोथ आई थी, जिससे जो कि गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी। अब ये पूरी जो है वो इसके ऊपर नई ग्रोथ आ रही है। ये गिलोय की बेल की जो मैंने कुछ टहनियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं, उनकी बड़ी अच्छी सी नीचे से ये देखें ग्रोथ आ रही है। इसके अंदर भी बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करने वाली वाइन है। इसके बारे में भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हुई है। तो दोबारा से मैं आ गई यहाँ पर अपने इस कंटेनर की तरफ। बड़ा ही अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे कि किस तरह से हम अपने गार्डन को नेचुरलाइज कर सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है अपने गार्डन को फुल करने का। ज़्यादातर पौधे जो है ना, हमें चाहिए कि हम अपने किचन के थ्रू ही उगाएं। जो चीज़ें हमें किचन में अवेलेबल हैं उन्हीं को ही हम इस्तेमाल करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे गार्डन के अंदर महंगे महंगे पौधे हों और हम हर दफ़ा नए पौधे ही ख़रीदें। इस तरह से भी आप जो है वो कुछ जो है वो अपने किचन से बीज ले लें, कुछ चीज़ें ले लें, जिसकी वजह से आपका गार्डन जो है वो बिल्कुल नेचर जैसा लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली अच्छी वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ वो मिलती रहें। तो चलिए जी, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।